अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस को देखेंगे। डाइवर्जेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक अगेंस्ट मूव या फिर मुखालफत को बोला जाता है। सेम एज इट इज़ हम जो है वो ट्रेडिंग की दुनिया में डाइवर्जेंस मुख्तलिफ सिमत में डायरेक्शन को बोलते हैं। हमारे पास एक टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर के दरमियान जो मुखालिफ मूव होता है, मुखालिफ मूव एक दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव जो है वो उसको डाइवर्जेंस बोला जाता है। अब डाइवर्जेंस हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर डाइवर्जेंस और एक होती है हिडन डाइवर्जेंस। जो हिडन डाइवर्जेंस है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, हमारे पास अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए मार्केट हमें इसमें ट्रेड देती है। लेकिन जो रेगुलर डाइवर्जेंस है ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इसमें मार्केट जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड देती है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो बाय का ट्रेंड है, जैसे ही रेगुलर डाइवर्जेंस हमें मिलेगी हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो सेल में कन्वर्ट करने वाली है और हम वहां से सेल की ट्रेड अपनी फाइंड करेंगे। अब रेगुलर डाइवर्जेंस की भी दो टाइप्स होती हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और बिरिश डाइवर्जेंस। सेम एज इट इज हिडन डाइवर्जेंस की भी दो टाइप्स होती हैं, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस और बिरिश हिडन डाइवर्जेंस। अब हम इनको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। आज की वीडियो में हम जो वो रेगुलर डाइवर्जेंस को ही देखेंगे, इंशाल्लाह हिडन डाइवर्जेंस पे हम कल वीडियो बनाएंगे। अब रेगुलर डाइवर्जेंस में हमारे पास दो तरह की डाइवर्जेंस है, एक है बुलिश डाइवर्जेंस और एक है बिरिश डाइवर्जेंस। अब जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो डेफिनेटली इसको हम जो है वो चार्ट के बॉटम या फिर टॉप पर ही फाइंड करेंगे। अब हमने बुलिश डाइवर्जेंस फाइंड करनी है तो इसको हम चार्ट के बॉटम पे फाइंड करेंगे, जहां से हमने बाय की ट्रेड लेनी होती है। मेरे पास मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल है, एक सेकंड, ये मार्केट जो है वो डाउन साइड मूव कर रही है। ये हो गया मेरे पास मार्केट का चार्ट और ये नीचे आ गया इंडिकेटर का चार्ट। इंडिकेटर में मार्केट ने जो है वो ये एक लो लगाया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करने से पहले मार्केट जो है वो अप साइड चली गई है। अब देखें इसमें मार्केट ने जो है वो अपना लोअर लो लगाया था, लो को ब्रेक करके डाउन साइड मार्केट ने मूव किया था, लेकिन इंडिकेटर में जो है वो मार्केट लो को ब्रेक नहीं कर पाई, इसने यहाँ पर जो है वो हायर लो लगा दिया। उसमें लोअर लो था, इसमें हायर लो है, ठीक है। सो ये जो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव है ना, इसको बोला जाता है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस इसमें मार्केट की जो चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन साइड लगी हुई है और जो इंडिकेटर में ट्रेंड लाइन है वो अप साइड लगी है। ये हमारे पास है बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस। इसको मैं अब चार्ट में आपको दिखाती हूँ तो मजीद इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। डाइवर्जेंस देखने के लिए सबसे पहले तो हमें इंडिकेटर लगाना होगा। इंडिकेटर में जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे RSI, रिलेटिव से ट्रेंड इंडेक्स, इसको हम ऐसे ही लगा लेंगे। इसकी सेटिंग चेंज नहीं करनी, जैसे है वैसे ही इसको जस्ट ऐड करना है। अब हम इसमें देखते हैं रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। अब जी ये देखें, यहाँ पर मार्केट ने जब वो ये लो लगाया था, लेकिन अगर मैं इंडिकेटर में आपको दिखाऊं तो यहाँ से मार्केट जो है वो उसने नीचे लो ब्रेक नहीं किया। सॉरी, इसमें हम इंडिकेटर ऐड करते हैं RSI। अब देखें सेम जगह पे हमने जो वो अब इंडिकेटर में देखना है कि मार्केट ने कैसे मूव किया है। इसमें हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन साइड लगी है। अब इंडिकेटर में जो इसके अगेंस्ट लगनी चाहिए, अप साइड लगनी चाहिए। यहाँ से ही हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन और ये देखें ये लग गई अपोजिट। ये मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है और इधर मार्केट ने जो वो अप साइड मूव किया है। ये हो गई हमारे पास रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ, मैं मजीद फाइंड करके दिखाती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। अब ये बुलिश डाइवर्जेंस है तो हमने जहाँ से बाय की ट्रेड लेनी है तो डेफिनेटली इसको चार्ट के बॉटम पर ही फाइंड करेंगे। चार्ट के मिड में फाइंड नहीं करना, बिल्कुल बॉटम पे हम जो है इसको ट्रेड को फाइंड करेंगे। उसके बाद
अब ये देखिए यहाँ पे भी बन रही है। ये डाउन साइड ट्रेंड लाइन लगी है। यहाँ से अगर मैं इंडिकेटर में लगाऊं तो ये मेरे पास अप साइड लग रही है। इसमें आप विक्स को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट पे नहीं समझ आ रही ना तो आप लाइन चार्ट ड्रा करके ना तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे लाइन चार्ट पे लगा सकते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट कर लें जब ट्रेड लेनी हुई तो कैंडलस्टिक में कवर कर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये भी डाइवर्जेंस बन रही है। ये देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने लो लगाया है, लेकिन इंडिकेटर में मार्केट लो नहीं लगा पाई। ये सारी मेरे पास जो है वो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ से हम अपनी बाई की ट्रेड प्लान करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने चार्ट में लो लगाया लेकिन इंडिकेटर में लो नहीं लगा पाई। जैसे ही हमें चार्ट और इंडिकेटर में अपोजिट ट्रेंड लाइन लगती हुई मिलेगी ना, हम वहाँ से जो है अपनी बाय के ट्रेड प्लान करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अब जो है वो सेल साइड से बाय साइड में कन्वर्ट होने लगी है। किसी और पेयर में एक दो देख लेते हैं। बूम 500 में देख लेते हैं। बी 500 के पेयर में ये सामने मेरे पास एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। इसमें मार्केट ने चार्ट में लो लगाया लेकिन नीचे इंडिकेटर में मार्केट लो नहीं लगा पाई। दोनों की अपोजिट ट्रेंड लाइन लग रही है। सो ये है हमारे पास रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, जहाँ से हम अपनी बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। मुझे देख लेते हैं कोई मिलती है तो, अदरवाइज 3-4 तो मिल ही गई हैं। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब हम इंशाल्लाह जो है वो रेगुलर बिरिश डाइवर्जेंस देखते हैं। इसके लिए मैं कोई क्रैश का पेयर ओपन कर लेती हूँ। बिरिश डाइवर्जेंस है तो हम उस पर सेल की ट्रेड लेंगे। सेल ट्रेड के लिए हम जो है वो क्रैश का पेयर ओपन करते हैं। अब ये देखें जी, ये सामने मेरे पास है रेगुलर बिरिश डाइवर्जेंस बन रही है। आपको दिखाऊं तो नहीं, सॉरी, इसमें सेम ट्रेंड लाइन लग रही है। ये नहीं है हमारे पास, ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए हमें। ऑपोजिट अभी मिल जाती है। ये देखें, ये मार्केट ने हाई लगाया और सेम इसी लेवल पर अगर मैं ये देखूं तो ये मार्केट ने यहाँ पर हाई नहीं लगाया। चार्ट में मार्केट अप साइड मूव दे रही है लेकिन इंडिकेटर में मार्केट ने जो वो डाउन साइड मूव दे दिया। दोनों की सिमत जो है वो मुखालिफ हो गई। ये हमारे पास हो गई रेगुलर बिरिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बिरिश डाइवर्जेंस, यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही हमें ये डाइवर्जेंस मिलेगी, हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब अपना जो है वो ट्रेंड चेंज करने लगे। सो हम यहाँ से सेल की ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद भी देख लेते हैं कोई अगर मिलती है तो। ये आई थिंक से बन रही है। ये देखें, इसमें भी मार्केट ने हाई लगाया लेकिन इंडिकेटर में मार्केट हाई नहीं लगा पाई। मार्केट ने डाउन साइड मूव दे दिया। दोनों की अगेंस्ट मूव हो गई। इसको बोला जाता है रेगुलर बिरिश डाइवर्जेंस। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो वो फिर आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं।